ओम शांति। आइए सुनते हैं 18 जुलाई 2022 के शिव बाबा के मुरली से मुख्य बातें। आज की मुरली से शिक्षक के रूप में बाबा के शिक्षाएं हैं। तुम अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा की नज़र के सामने बैठे हो। इस बाबा की नज़र के सामने आने से 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा पाते हो। मुझे निरंतर याद करो तो तुम नज़र से निहाल हो जाएंगे, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। सेकंड में जीवन मुक्ति और मुक्ति दे देते हैं। तुमको अब तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा जानती है कि अभी हम एक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं और उनसे ही वर्षा मिलता है। भगवानों आज भी है कि मुझे याद करो और संग तोड़ो, अपने शरीर से भी तोड़ो, अशरीरी बनो। पहले तुम अशरीरी आए थे, आत्माएं सब अशरीरी होते हैं। मूल वतन में अशरीरी होने कारण आवाज नहीं होता है, इसलिए उनको निर्वाण धाम कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में मूवी होती है, टॉकी, मूवी और साइलेंस। अब तुम अपने स्वधर्म में टिको, घर को याद करो, टॉक छोड़ना है। तुमको यहाँ रहते टॉकी और मूवी से भी परे जाना है। यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में क्लियर है कि हमको मुक्ति धाम जाना है। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। पहले आत्माएं सभी साइलेंस में जाते हैं, फिर हर एक को अपना अपना पार्ट बजाने आना है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार नॉलेजफुल बन जाते हैं। कोई तो पूरे नॉलेजफुल बनते हैं, कोई कम पुरुषार्थ से इतने नॉलेजफुल नहीं बनते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो, फिर धीरे धीरे तुम नीचे आते हो। उतरती कला और चढ़ती कला होती है। चढ़ते फट से है। पूरी राजधानी स्थापन होने में थोड़ा समय तो लगता है। बाप समझाते हैं, मैं ही संगम पर आकर देवी राज्य स्थापना करता हूँ। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना अभी ही स्थापना होता है, जो फिर नई दुनिया में आकर अपना राज्य भाग्य लेते हैं। इनको ही संगम युग कहा जाता है। सारा जार पुराना होता है, फिर संगम युग पर उनका फाउंडेशन लग रहा है। अब सभी पावन बन रहे हैं, फिर जब आएंगे तो पावन ही होंगे। तुम्हारे में भी बहुत है जो लिखे पढ़े नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत पढ़े लिखे भी थे, परंतु यह इम्तिहान पास नहीं कर सके। यहाँ तो सेकंड की बात है। आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। धक्के खाने पड़ते हैं। मनुष्य कहते भी है, ओ गॉडफादर, तो जरूर उनसे हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। मनुष्य जब मरता है पूछा जाता है कहाँ गया, कहते हैं स्वर्ग सिधारा। वह समझते हैं आसमान में स्वर्ग है। कितने बेसमझ बन गए हैं। परमपिता परमात्मा तो स्टार है, परंतु न जानने कारण बड़ा लिंक बना देते हैं। आत्मा इतनी छोटी जब शरीर से निकल जाती है तो फिर शरीर कोई काम नहीं करता, फिर उसमें रोने की कोई दरकार नहीं है। परंतु जब ड्रामा को जाने तब ऐसे कहे, अब तुमको यह ज्ञान है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ अपना निर्वाण धाम में जाएंगे। आज की मुरली से सतगुरु के रूप में बाबा के राय है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम में जाने की। उसके लिए शरीर से भी बुद्धि योग निकालना पड़े। साइलेंस में रहने का अभ्यास करो, क्योंकि तुमको साइलेंस अथवा निर्वाण में जाना है। कोई को भी दुख नहीं देना है। दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जो बच्चे सर्व शक्तियों से सदा संपन्न है, वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी, फेल हो जाएंगे। ऐसे नहीं सोचना कि हमारे पास सर्व शक्तियाँ तो है, एक कम हुई तो क्या हर्जा है, एक में ही हर्जा है, एक ही फेल कर देगी।
इसलिए एक भी शक्ति कम न हो और समय पर वह शक्ति काम में आए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। आज की मुरली से ज्ञान डांस वाले महावाक्य है, अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से देवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। यह है ही कांटों का जंगल, भारत ही फूलों का बगीचा है। अब तुम फ्लावर बन रहे हो, तुम बाबा के पास आए हो सदा सुख का वर्षा पाने। अभी नॉलेज नहीं है तो भारत कंगाल है, फिर इस नॉलेज से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अभी तुम बाप की नजर से निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। आज की मुरली से रूहानी मिलिट्री के प्रति बाबा के राय है, तुम औरों को आप समान बनाओ, ज्ञानी और योगी बनाओ। जो नॉलेज मेरे पास है वही तुमको देता हूँ, आत्मा ही ग्रहण करती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अभी यह प्रिंसिपल बैठा है तो क्यों न यह नॉलेज सबको देनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी अप्रोच करो, बड़े बड़े ऑफिसर्स को समझाओ, परंतु बड़ी युक्ति से समझाना है। स्कूलों में भी बच्चों को यह नॉलेज दो, कॉलेजों में जाकर बड़ों बड़ों को यह नॉलेज दो। यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा है, इनके नॉलेज बच्चों में जरूर होनी चाहिए। क्यों न बच्चे भी यह नॉलेज लेकर हेवन के लायक बने। तुम भी बनो, किसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, करना तो बच्चों को है, बाप तो नहीं जाएगा। वरदान, सर्व शक्तियों से संपन्न बन, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। स्लोगन, प्राप्तियों को भूलना ही थक जाना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। ओम शांति। नए व्यूअर्स के प्रति अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेवा के वृद्धि में सहायता करें।